बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि एक चिट्टा जिहा भाई पक्के जे मूँह दे नाल झूठ बोली जाता है, और वो आज उसका झूठ मैंने पकड़ लिया है, रंगे हाथों पकड़ लिया समझ लिया किस्म का। और मेरे हाथ में ये पेपर है, ये आप देख सकते हैं। मैं भी इसको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये क्या चीज़ है और वो झूठ क्या है जो उन्होंने बोला है, और वो शख्स कौन है। वो शख्स हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। इन्होंने झूठ क्या बोला है इसके बारे में मैं आपको आगाह करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ की इमरानी हुकूमत है ना, इस हुकूमत ने मतलब समझा कि सारी दुनिया जड़ी है ना वो यूथी है, और हाँ असी जो मर्जी कहते रहेंगे दुनिया मनती रहेगी। इन्होंने इनका ख्याल ये था कि हम हर एक को चक्कर दे देंगे और चक्कर चल जाएगा और दुनिया साड़ी गल्ला मान जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगस्त के अंदर इनका ख्याल था कि जनाब चूँकि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है और अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान की सूरत हाल वैसी बन गई है कि हूँ तो बाबा जड़ा ना बाइडन फ़ोन करे ही करे। लिहाजा वजारत खारजा ने एक वर्किंग पेपर तैयार किया कि उनका फ़ोन आएगा। बड़े यकीन से उन्होंने बाकायदा कि हूँ फ़ोन की टल्ली खड़के ही खड़के, और वो बल्कि लोगों ने लतीफ़े बना लिए कि इमरान खान मिनट बाद फ़ोन वेखता सी, यार आया कोई नहीं, होंगी यार आया कोई नहीं, इस तरह करके हालात बने हुए थे। तो वर्किंग पेपर तैयार पड़ा था कि असी यह भी डिमांड करांगे, यह भी डिमांड करांगे, यह भी करांगे, यह भी कमांगे, यह भी कमांगे। वो सारे का सारा जो है ना नहाता धोता रह गया, तो सिर पर एड्डा वड्डा मक्खा बह गया। वो बापे ने फ़ोन ही नहीं किया। ठीक है, वो जो मोदी साहब हैं वो मुलाकात भी कर रहे हैं, शायद आज उनकी है, आज होगी या कल होगी। मोदी को साहब तो वैसे नहीं कहना चाहिए, इंसान के रूप में एक भेड़िया है वो, जो असम में वहाँ पर मुसलमानों पर फायरिंग हो रही हैं। मेरा दिल जो है ना बड़ा क्या कहना चाहिए, बड़ा इसको तो गुस्से में है इस हवाले से। मगर हर इंसान को होना चाहिए, इसमें मुसलमान या होने या ना होने की बात नहीं है। जिस तरीके से इंसानों के ऊपर वहाँ फायरिंगें हो रही हैं, और जिस तरीके से क्या कहते हैं कश्मीर के अंदर बाकायदा तौर पर जुल्म हो रहा है, जो मोदी सरकार कर रही है, उसके ऊपर भी इन्होंने लितर पैने चाहिए। लेकिन दुनिया उस पर बात नहीं कर रही, और हमारी नाकामी है, हमारी हुकूमत की नाकामी है कि हम कश्मीर के इशू को किसी सतह पर उठा ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। नवाज शरीफ साहब ने उस दिन कहा था ना कि यार ये क्यों नहीं बोलते कश्मीर के इशू पर, इनसे पूछे तो सही कि यार बोलो। अब आप जनरल असम्बली में गए हैं ना, अब वहाँ पर बोलें, बात तो करें। अच्छा, नहीं बात करते। ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो उन्होंने झूठ बोला है, वो साहब जो हैं वो झूठ क्या है वो भी बताता हूँ। आज उनकी मुलाकात हुई है जनाब, कल मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी साहब की, जो रात गुजरी है उस रात में किसके साथ, सेक्रेटरी टू स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स जनाब मिस्टर ब्लिंकन के साथ। ये अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके साथ मुलाकात हुई। जो खबर सारे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर चल रही है वो खबर ये है कि जनाब बड़ी मुलाकात रही, 1 घंटा मुलाकात रही। पहले तो 1 घंटे तो मैं ज़रा हिसाब ला दूँ ना। ये एक स्टेटमेंट जो मैंने आपको कहा है ये मेरे हाथ में है, ये आप देख सकते हैं। ये अमेरिका के डिपार्टमेंट की तरफ, मुतल्लिका डिपार्टमेंट की तरफ से बाकायदा तौर पर जारी की गई स्टेटमेंट है। इसकी मैं आपको 17 गिन के बता देता हूँ कि 17 टोटल कितनी हैं। पहले वो कहते हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है उन्होंने क्या बातें की, उन्होंने उसकी समरी पेश की है, या जो टोटल बातें वो पेश की हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 लाइनें हैं सर जो मिस्टर ब्लिंकन ने कही हैं शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात के अंदर। और इसमें अगर जुमले गिने जाएं तो ये 8 बनते हैं। और इन लाइनों और इन जुमलों के अंदर वो वेलकम नोट भी शामिल है कि जनाब बड़ी मेहरबानी, तुसी आए, आपसे मिलकर बड़ी खुशी। वो हम करते नहीं है जैसे गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम वेरी प्लीज टू बी मीटिंग विद यू मिस्टर कुरैशी माय फ्रेंड, ये सारी बातें भी शामिल हैं। और एंड पे जो है सो इट्स अ प्लेजर टू सी यू, लुक फॉरवर्ड टू अ वेरी गुड कन्वर्सेशन। ये है जनाब गुफ्तगू जो उन्होंने की। उसके बाद बारी आई है फॉरेन मिनिस्टर हमारे जो कुरैशी साहब हैं, वो चिट्टा जे रंग वाला जरा पाई है, उसकी बारी आई है। उन्होंने जनाब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल लाइनें हैं सर जो उनकी तरफ से अदा की गई हैं। उनके ज़बान मुबारक से वो अदा हुई हैं। पीर साहब भी ने ना, पीर और मुर्शद भी ने, बहुत सारे लोग आते थे, मैं तौहीन नहीं करना चाहता किसी की, तो वो उनके ज़बान अक़दस से जो जुमले निकले हैं उन्होंने जो अंग्रेज़ी में जारी किए हैं वो टोटल 9 जुमले हैं सर, 9 लाइनें हैं। जुमले बनते हैं सर ये 7 या 8। ठीक है, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ पहले यह दसो कि 1 घंटा जी मुलाकात रही, मैं समझाओ तो सही है कितने 1 घंटा, क्या ये जुमले मतलब कोई लिख के दे रहा फिर तो पढ़ते नहीं सी पाए प्रॉपर? किस तरह से ये हो सकता है कि ये अगर 9 लाइनें वो और 8 लाइनें ये, या चलो टोटल मिला के 20 लाइनें कर लो, तो 20 जुमले भी अगर हों तो वो उनको बोलने के लिए 1 घंटा दरकार होता दोनों साइड्स के ऊपर। मेरी समझ में नहीं आता।
एक इस तरह का झूठ जो है वो बाकायदा तौर पे बोलते हैं, और उसके बाद अगला झूठ बोला उन्होंने, वो झूठ सुन ले क्या है। वो झूठ ये है कि यार शाह महमूद कुरैशी साहब ने, अब ये जो खबर है ये जियो के ऊपर और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर चल रही है, आपने सुनी होगी, देखी होगी, वेबसाइट पे जाके देख लें। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीर में भारतीय मज़ालम पर दस्तावेज़ी शवाहद भी ब्लिंकन के हवाले किए। ठीक है, ये जनाब इन्होंने बात की है, और साथ अगला 2 लाइनें डाली हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में तुर्क और सऊदी हम मनसब से भी मुलाकातें की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी हम मनसब से मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। यार ये जेड़े 20 जुमले या 20 लाइनां दसियां ने 1 घंटे च बोली जांदियां। मैंने आपको ये सारा कुछ पढ़ के सुना दिया, और इसमें कितनी देर लगी होगी? 3 मिनट 4 मिनट लग गए होंगे मेरे पढ़ने में। इसको आप डबल टाइम कर लें, इसको आप चलें 10 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें, 1 घंटा भावें कितों तुसी पता नहीं तुहाडे घंटे भी अपने ने, यूथियां दे घंटे भी अपने ही होंदे। मैंने तो समझ नहीं आती ये कितना झूठ बोलते हैं यार। कोई खुदा का खौफ करे। इंटरनेशनल सतह के ऊपर हमारी जो है ना बिस्ती प्रोग्राम होता है, लेकिन इनको कोई ख्याल नहीं आता। मैं जुमला सख्त लफ्ज़ सख्त बोलने लगा था, फिर मैंने रोक लिया खुद को, तो ये इनको कोई ख्याल नहीं आता। अच्छा, अब ये जो झूठ है एक और, वो ये है जो असल बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, वो ये है कि ये जो स्टेटमेंट अमरीकियों ने जारी किया ना, इसमें किसी जगह के ऊपर कश्मीर का तज़किरा नहीं है, ज़िक्र ज़कार ही नहीं है। ना असम में होने वाला जो जुल्म है उसका जिक्र ज़कार है, ना कश्मीर में होने वाले जुल्म का जिक्र ज़कार है किसी जगह के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जनाब अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर बात हुई, और बात हुई जनाब जो हमारे 2 तरफ़ा ताल्लुकात होते हैं उसके ऊपर। ये बात इस तरह से भी सेकंड होती है कि ये मिस्टर ब्लिंकन जो हैं, एंटोनी ब्लिंकन उनका नाम है, उन्होंने एक बाकायदा तौर पर ट्वीट किया, और तस्वीर के साथ ट्वीट किया जिसमें वो मुलाकात कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन साहब ने कहा है, आई मेट विद पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी PTI, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने उसको है किया हुआ, टैग किया हुआ साथ, अबाउट आवर बायलैटरल कोऑपरेशन एंड अफगानिस्तान फ्यूचर। ये टोटल बात है जो उन्होंने लिखी है। कश्मीर का इशू अगर इन्होंने डिस्कस किया होता, कश्मीर की माओं बहनों बेटियों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो डिस्कस किया होता, छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से वहाँ पर गोलियाँ मारी जा रही हैं वो जिक्र किया होता, वहाँ पर जो वो गिलानी साहब के जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया और लाश उनके वर्सा के हवाले नहीं की गई उसका जिक्र किया होता, अगर वहाँ पर होने वाले मुजालम के बारे में बात की होती तो वो ज़रूर इसको मेंशन करते, वो भी मेंशन करते और इस स्टेटमेंट में मेंशन होता। और इसके साथ साथ ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ जो कि पाकिस्तानी मीडिया जारी कर रहा है, इसके इंट्रो में ये बात होती। जो लोग इंट्रो का मतलब नहीं समझते मैं बता देता हूँ, इब्तदाइये में बात होती, शुरू के पहले जुमले होते कि कुरैशी ने होते अजाब पाता। उन्होंने कहा जनाब इतने मोदी जो है वो भेड़िया है, जो कि है भेड़िया, इसमें कोई शुबे की बात नहीं, मोदी है कि भेड़िया है। तो वो वहाँ पर बात तो करते ना, बात ही नहीं की जनाब। इतने सानू कही जाते हैं कि जनाब फलाना चोर, नवाज शरीफ यार है मोदी का उसने इसलिए बात नहीं की, जनाब जरदारी यार है मोदी का इसलिए बात नहीं की। तो भाई ना तुसी किहड़ी गल्लां कीतियां हजूर? वो जो कश्मीर के सफ़ीर बने थे इमरान खान साहब, उन्होंने भी उत्थे कभी गल नहीं की थी। आज खैर खान साहब ने खिताब करना है, पता नहीं शायद वो करें वहाँ पर बात ना करें, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर फोरम है बात करने का वो तो अमरीका दुनिया का मामा बनया पे ना। पाकिस्तान ने तो खास तौर पर धस के मामा बनाया अपना, उनकी हर बात हम मानते रहे हैं माजी के अंदर, हुण भी मानांगे। वैसे आपस की गल है, एड्डी गल कोई नहीं है, ये जिसले फोन आ गया बाबे बाइडन का तो गल्लां हुण भी सारियां मन्नांगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अब तक के जो हालात है उसमें कश्मीर का जिक्र ज़िकार नहीं है। जहाँ तक बात है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की, आज मैं शेरी रहमान साहबा का ख़िताब था सेनेट के अंदर, वो सुन रहा था और उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया आपको मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही है और आप इस पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि वो उनके तर्जमान बने हुए हैं आप तालिबान के। आप किस हिसाब में तालिबान के तर्जमानों ने यहाँ पर जो उसके इफ़ेक्ट्स आएंगे, जो हमारे नेबर हैं सारा, यानी 2400 किलोमीटर की पट्टी है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक सरहद है, ड्यूरेंट लाइन है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो भी आप उसको नाम दे लें,
तो वो वहाँ पर जो दोनों साइड्स पे पख्तून बसते हैं, उनके इस साइड के ऊपर जो उसका असर आएगा, जो माजी में भी आता रहा, तो वो उसका बैकलैश जो है वो कुतो तिकर कौम संभालेगी पाए ना, वो कितने जाए गल मुकेगी। ये वो बातें हैं जो इनको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल ਸਕੂਨ .com में है कि जनाब असी सारे ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਦੇ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ नहीं कुछ कह सकता, ना कोई सानू फड़ेगा, ना कोई तकेगा, ना ही सानू को तड़ी ला सकता है। ये इस हालत में है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मुझे बड़ा सीरियसली मैं कंसर्न हूँ, क्योंकि ये बहुत एक सीरियस सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। और इससे पहले जो माजी के इसी तरह के हुक्मरान गुजरे हैं, जनरल ज़िया से लेकर, और मैं उसमें नवाज शरीफ साहब को भी बिल्कुल बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकता, वो भी शामिल हैं। और ये सारे के सारे जितने गुजरे हैं, इन सब ने अफ़गानिस्तान के इशू को जिस तरीके से मिस हैंडल करते आए हैं, उसके नतीजे में हमारी 86,000 जाना गई हैं भाजी। 86,000 इंसान पाकिस्तान का वार ऑन टेरर के नाम पे कुर्बान हुआ। 150 अरब डॉलर का हमें नुकसान हुआ हमारी मैशत को। और जिन्होंने किया उन्होंने किसी ने पूछा कभी? वो परवेज़ मुशर्रफ को कभी किसी ने पूछा? वो इतों भगोड़ा नसिया होया, उसको उसका नाम लें तो जनाब फौरी तौर पे आपका टीवी का जो है ना वो म्यूट हो जाता है। वो प्रोड्यूसर पिछों दबा देंदा फड़ के कि जनाब इसकी आवाज़ नहीं जानी चाहिए। ये हालात आपने हमारे मुल्क के किए हैं यार। और कुरैशी साहब कुछ खुदा का खौफ करें। यहाँ पर तो आप बड़ी कश्मीर के उधर जाके बड़ी तकरीरें लंबी चंबी करते हैं। वो भाई ने जिस भाई ने मिले हो ना, इन्हें गल क्यों नहीं की? सवाल ये है। ये अदरवाइज़ ये स्टेटमेंट है सर, मैं और ये साथ मेरे हाथ में है, ये सेक्रेटरी साहब का ट्वीट है। इन दोनों में कोई ऐसा तज़किरा ज़िक्र अज़कार नहीं है। रब दा ना जे झूठ बोलना छड़ दो। हालात पाकिस्तान के ये हैं। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर था, उसका एक मिसरा मुझे याद आ गया। वो ये था कि जनाब जागों के तसरुफ़ में है उकाबों का नशेमन। ये साडा मुल्क जड़ा ना, ये बड़े जांबाज़ां दा मुल्क है, लेकिन इसके ऊपर आके बैठ गए हैं जो लोग, उनसे कोई चीज़ सीधी नहीं हो रही। ना सफारतकारी सीधी कर पा रहे हैं, पाकिस्तान के हक में कर पा रहे हैं, ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना बेरोज़गारी कंट्रोल हो रही है, ना अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल हो रही है। ये सारी मामला चल रहे हैं। बहरहाल अगला वीलॉग मैं करूँगा कि पीटी दे विच अपने की मामला चलते पे है और किस तरह वो परेशान है, उस पर फिर बात करेंगे। फिल वक्त जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी और जो मैंने चीज़ें नोट की थी वो मैंने आप तक पहुँचा दी हैं। मिलते हैं अगले वीलॉग।